हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आपकी निशा मैम आ चुकी है आपके लिए एक बार फिर से शानदार, धमाकेदार और बिल्कुल मजेदार सेशन लेकर। आज के सेशन में आर्टिकल के सारे डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। आज आपको पता चलेगा कि आर्टिकल का यूज कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है और कैसे कैसे करना है। बेटा आर्टिकल है क्या, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम आर्टिकल क्या है और इसका क्या यूजेज है। ये सारी चीजें हमें क्लियर कर दीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग ये क्लियर कर लेंगे। बेटा आर्टिकल दैट मीन्स बोला जाए यूजेज ऑफ ए एंड द, ठीक है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल का मतलब ही होता है यूज ऑफ ए एन वर्सेस द, ठीक है। इनका यूज ही बेटा हमारा आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। ए एन द ही हमारा आर्टिकल है। तो इनका कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, कहाँ पे ए को यूज करना है, कहाँ पे एन को यूज करना है, कहाँ पे हमें द को यूज करना है, हमें नहीं पता होता है। समटाइम्स हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या है, हमें यहाँ पे तो ये यूज करना था, फिर ये क्यों यूज हुआ। तो ये सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एक सिंगल लेक्चर से। तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है और पूरा का पूरा सेशन अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो अब बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट होते हैं 26। अरे भैया हाँ, ABCD आपके टोटल ए से लेकर जेड तक जितने भी जो लेटर होते हैं ना, वो 26 लेटर होते हैं, ठीक है। कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। उन लेटर से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं और उन वर्ड्स से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो वो 26 लेटर में ना 5 लेटर ऐसे हैं जो कि हमारे वोवल है, जो कि आपने बचपन से पढ़े होंगे, AEIOU। ये हमारे क्या है, ये हमारे वोवल है। और उसके बाद जो है ना बेटा वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कॉन्सोनेंट आ गया और यहाँ पे ये आपका जो है बेटा वोवल आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे वोवल बोल रहे हैं हेलो भैया और कॉन्सोनेंट बोल रहा है हाय ब्रो व्हाट्सअप। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ए एंड द का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। वोवल जो होते हैं ना बेटा, उसके आगे हम लोग कहते हैं एन लगा दो, कॉन्सोनेंट के आगे जो है ए लगा दो। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही मिस्टेक आप लोग पेपर में करके आते हो और आपका नंबर कट हो जाता है। बेटा आर्टिकल मतलब होता है गेम ऑफ साउंड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो भी गेम है वो है साउंड का, ठीक है। साउंड बहुत मैटर करता है आर्टिकल को पुट करने में, ए एन को पुट करने में बेटा साउंड बहुत मैटर करता है। तो याद रखना कि जब भी आपका जो है ना बेटा, जब भी स्वर का साउंड निकले, ठीक है, तब हम लोगों को एन को पुट करना है। मतलब कि जब भी आपके किसी भी वर्ड से जो है हमारा स्वर का साउंड आता है, लाइक हम लोग का इस तरीके का साउंड आता है बेटा, ठीक है, स्वर का साउंड आता है, तभी हम लोग को एन पुट करना है। ये मैटर नहीं करता कि उस वर्ड की स्टार्टिंग लेटर जो है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये मैटर नहीं करता। यदि साउंड स्वर का आ रहा है तो हम लोग एन को पुट करेंगे। यदि बेटा आपका साउंड जो है वो व्यंजन का आ रहा है, किसका आ रहा है, यदि साउंड जो है बेटा आपके व्यंजन का आ रहा है तो आपको ए को पुट करना है। किसे पुट करना है, आपको ए को पुट करना है। यहां तक क्लियर हो गया। यदि साउंड किसका है, स्वर का है, तो हम लोग एन को पुट करेंगे। यदि बेटा साउंड जो है वो व्यंजन का है तो हम लोग ए को पुट करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन आएगा, दा को कहाँ लगाते हैं मैम, हमें तो यही नहीं पता कि दा कहाँ लगाते हैं। अब ए और एन का कंफ्यूजन सभी को क्लियर हो गया है। वोवेल साउंड मैटर करता है, मतलब स्वर का साउंड आता है, स्वर का साउंड आएगा तो ही हम लोग एन को करेंगे, ठीक है। एन को पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्वर का साउंड, ठीक है, याद रखना। एंड बेटा आपको ए को पुट करने के लिए क्या चाहिए, तो ए को पुट करने के लिए आपको चाहिए व्यंजन का साउंड। क्या चाहिए, आपको चाहिए व्यंजन का साउंड। ओके, अब आ जाते हैं दा पे। दा को हम लोग कहाँ पुट करते हैं बेटा, किसी भी कॉमन नाउन से पहले जो है हम लोग दा को पुट करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी कॉमन नाउन से पहले हम लोग दा को पुट करते हैं। जो दुनिया में यूनिक है, जो पूरे विश्व में एक है, पार्टिकुलर चीज है, उसके लिए भी हम लोग दा को पुट करते हैं। क्या करते हैं, दा को पुट करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी हम लोग दा को पुट करते हैं। डेट के लिए, डेट के लिए, किसके लिए, डेट के लिए भी हम लोग दा को पुट करते हैं। बेटा याद रखना, डेट और टाइम ऑफ पीरियड के लिए
लिए हम लोग किसको पुट करते हैं, दा को। टाइम ऑफ पीरियड मतलब कि ये तो 90 सेंचुरी की बात है, ये तो 1990 सेंचुरी, इस सेंचुरी की बात है। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 90s का सॉन्ग बहुत फेमस है, ठीक है, दिस सॉन्ग इज 90s सॉन्ग, तो वहां पे हम लोग द पुट कर सकते हैं क्योंकि वो पीरियड ऑफ मतलब टाइम ऑफ पीरियड है। क्या है, टाइम ऑफ पीरियड और डेट के लिए हम लोग द को पुट करेंगे, ईयर से पहले हम लोग द पुट नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग ईयर से पहले द को पुट नहीं करेंगे। ये नहीं बेटा कि याद रखना 1990s, दिस वन इज द टाइम ऑफ पीरियड एंड बेटा 1990 ये हमारा हो जाएगा ईयर, तो इससे पहले नहीं होगा, बट इससे पहले हम लोग द को पुट करेंगे। टाइम ऑफ पीरियड से पहले द पुट होता है, किसी नदी के बेटा नाम से पहले, किसी समुद्र के नाम से पहले, किसी रेगिस्तान के नाम से पहले, किसी बेटा माउंटेन्स के नेम से पहले, किसी भी बेटा हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नेम से पहले, लार्जर पब्लिक एरिया के नेम से पहले, ठीक है, हम लोग द को पुट करेंगे। सिंपल बोला जाए तो गंगा नदी, यमुना नदी, इन सभी के पहले आप द लगाते हो ना। कोई भी ताजमहल हो गया, मॉन्यूमेंट जो कि सिंगल है, अकेला है पूरी दुनिया में, उससे पहले आप द को लगाते हो ना, तो वही करना है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता दूं कि द का यूज कहाँ पे मैम ए एन द को हम नहीं यूज करते हैं, मतलब कि ए हो गया, एन हो गया या फिर मैम द हो गया, इन तीनों का यूजेस नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता है, तो किसी भी इंसान के नाम से पहले, लाइक मेरे नेम के पहले द नहीं लगेगा, आपके नेम के पहले द नहीं लगेगा, मतलब कि एक कॉमन पीपल के नेम से पहले बेटा हम लोग किसी भी नेम से पहले जो है, किसी के नाम से पहले हम लोग ए एन द को पुट नहीं करते। हम नहीं बोलेंगे सी इज अ निशा, सी इज एन निशा, सी इज द निशा, नहीं बेटा, नाम से पहले किसी भी इंसान के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल पुट नहीं करते। किसी भी गांव के नाम से पहले, किसी भी शहर के नाम से पहले, किसी भी राज्य के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल पुट नहीं करते हैं। हम किसी भाषा के नाम से पहले, यूरोपियन लैंग्वेज हो गया, मान लो चाइनीज लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, किसी भी भाषा से पहले हम लोग बेटा ए एन द को पुट नहीं करते। मैं नहीं बोलूंगी आई कैन स्पीक अ इंग्लिश, आई कैन स्पीक एन इंग्लिश, आई कैन स्पीक द इंग्लिश, नहीं, आर्टिकल पुट नहीं होता है लैंग्वेज से पहले। किसी भी बेटा सब्जेक्ट, विषय के नाम से पहले भी आर्टिकल को पुट नहीं करते हैं। किसी भी डेज के नेम से पहले, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी वीक नेम से पहले, किसी भी मंथ नेम से पहले हम लोग आर्टिकल को पुट नहीं करते हैं। किसी भी बीमारी के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल को पुट नहीं करते हैं, और किसी भी खाने वाले चीज के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल को पुट नहीं करते हैं। यहाँ तक खाने वाले समय, लाइक हम लोग बोलते हैं ना डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, तो इनके पहले भी हम लोग ए एन द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? दैट मीन्स मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी इंसान के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। गांव, शहर, राज्य, भाषा, विषय, दिन, महीना, बीमारी, खाने का सामान या खाने का समय से पहले हम लोग आर्टिकल को पुट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो यही था बेटा आप लोगों का आर्टिकल। अब आपके सामने क्वेश्चन है, मिस एलिजा स्पीक डैश चाइनीज, दिस वन इज लैंग्वेज, तो बेटा भाषा के आगे क्या हम आर्टिकल लगाते हैं? अभी मैंने पढ़ाया ना, क्या भाषा से पहले हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, भाषा के नेम से पहले नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4 डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा लैंग्वेज से पहले हम लोग आर्टिकल को पुट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज डैश वाटर इज प्योर, बेटा वाटर हमारा क्या है, एक तरीके से बोला जाए खाना पीने वाला चीज है। लिक्विड चीजों से पहले भी हम नहीं लगाते हैं कोई आर्टिकल, याद रखना, पर दिस वन इज आल्सो काउंट इन अ फूड आइटम्स, राइट। पानी, खाना, ये सब खाने की चीजें हुई ना, हमारे अंदर ही जाती है, तो क्या इससे पहले आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा। अभी हमने पढ़ा खाना खाने के समय से पहले या खाना खाने का नाम जो होता है, लाइक जो खाना खाने का आइटम है, रोटी, दाल, चावल, इन सभी से पहले किसी भी खाने के आर्टिकल से पहले हम लोग बेटा आर्टिकल्स को नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, अगला सवाल आपका क्या है बेटा, डैश FIR वॉज लॉक्ड, FIR, अब इसे पढ़ो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्योंकि बेटा हमें पुट करना है ना। FIR तो समथिंग कुछ ऐसा है नहीं कि हम द लगाएं, ना ही तो कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग का नाम है, ना कोई समुद्र का नाम है, ना ही ये दुनिया में एक है, तो ये क्या है, मतलब कि द तो यहाँ पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? AN लगेगा, है ना, AN ही लगेगा ना। तो
FIR, ए जो साउंड निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, स्वर का निकल रहा है। तो जब स्वर का साउंड निकलेगा तो हम किसको पुट करेंगे, एन को पुट करेंगे। और एक और ट्रिक बताऊं मैं आप लोगों को, जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म आए ना, जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म आए, लाइक बोला जाए SI हो गया, NRI हो गया, NRI हो गया, ठीक है, या फिर बेटा आपका जो भी शॉर्ट फॉर्म ले लो, जितना भी शॉर्ट फॉर्म ले लो, आपको उससे पहले जो है ना एन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एन को पुट किया जाता है। ये भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, माई एग्जाम ऑन डैश मंडे। बेटा डे के नेम से पहले आप मुझे बता दो, डे नेम से पहले या मंथ नेम से पहले, डे वर्सेस मंथ से पहले हम लोग क्या करते हैं, कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, कौन सा आर्टिकल लगाते हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपने बोला आर्टिकल लगाते हैं, अब यहाँ पे आप आर्टिकल नहीं लगा रहे हो, क्योंकि अभी मैंने बताया था डे नेम से पहले या मंथ नेम से पहले हम लोग आर्टिकल को पुट नहीं करते हैं। दैट मीन्स द राइट वन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी लाइक डैश रोटी, वी लाइक डैश रोटी, रोटी इज फूड आइटम नेम। फूड आइटम नेम से पहले या फूड ईटिंग टाइम से पहले आर्टिकल पुट होता है, बता दो होता है नहीं होता। दैट मीन्स बेटा ये हमारा फूड आइटम नेम है। क्या है, फूड आइटम नेम है। दैट्स द रीजन बेटा इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, चीजें यहाँ पे समझ में आई। फाइनली आपका आर्टिकल यहाँ पे खत्म हो गया। बेटा यदि आप सिंपल इन ट्रिक को याद कर लेते हो तो आपको दोबारा कभी भी आर्टिकल पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, जब आपकी प्यारी सी निशा दी आप लोगों के साथ है। आपको और कौन से टॉपिक चाहिए, इतनी ही शॉर्ट ट्रिक में आप मुझे इन्फॉर्म करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये क्लास कैसा लगा ये बताना बिल्कुल भी नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू सो मच। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए।